बच्चों इसके अलावा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके लेसन से पूछे जाते हैं। जो आपके लेसन्स हैं, बुक के जो लेसन्स हैं उसमें से आते हैं, तो उसको भी इसी में एक एक नंबर के आते हैं क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइसेस हैं उसमें। एक वो दिया रहता है, पैराग्राफ भी होता है, उसमें से आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। कुछ अपनी मेमोरी पे भी आते हैं जो आपको आना चाहिए। तो देखिए, इसको समझिए। जो फर्स्ट लेसन से दिया हुआ है, बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, ये लेंचो वाले पार्ट से है, a letter to God से है। There was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. इसमें लेंचो उम्मीद बना रहा है अपने फैमिली को। सब कुछ नष्ट हो गया है, जो स्टॉर्म है, हेल स्टॉर्म्स है, उसमें पूरी फसल नष्ट कर दी, फिर भी वो हिम्मत बांधे हुए है और अपनी फैमिली को दिलासा दे रहा है, हौसला दे रहा है कि कोई भी भूखों नहीं मरता है। ईश्वर ऐसा है जो, गॉड ऐसा है जो किसी को भूख से नहीं मरने देता। अब देखिए, क्वेश्चन इसमें से आए, अब आपने आंसर इसमें छाटना है। लेंचो फैमिली एक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम। लेंचो की फैमिली को किससे उम्मीद थी हेल्प की? लेंचो से थी, गॉड से थी, पोस्टमैन से थी, या पोस्ट मास्टर से थी? तो राइट आंसर इज, इसमें ए का होगा गॉड। गॉड से हेल्प की जरूरत थी, ठीक है ना। राइट आंसर इज गॉड। तो आपको गॉड भर देना है इस गोले में, ये ए में सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, अकेले हाउस में कौन रहता था? लेंचो रहता था, लेंचो की वाइफ, लेंचो के बेटे, सभी रहते थे। तो यहां आएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज, ये लोग सभी रहते थे। इस तरह से इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। ऐसे आपने अगला पैसेज इसी में देख लीजिए, लेसन 1 का ही है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ऑफ ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात वो सोचता रहा कि ईश्वर की मदद मिलेगी, मुझे गॉड की मदद मिलेगी। whose eyes, as he had been instructed, are seeing everything, see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। जैसे लेंचो ने सुना था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब अंतरात्मा में या उसके मन में क्या है वो भी ईश्वर जान लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बैल की तरह काम करता था, बहुत मेहनती था, मतलब ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्कर, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवर की तरह खेत में काम करता था बिना थके हुए। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी थोड़ा बहुत वो लिखना जानता था। स्कूल नहीं गया था, फिर भी थोड़ा बहुत लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले दिन उसको जाना था लेटर लेके, और उसको मेल में, डाक में डाल देना था। वो लेटर लेके डाक में डालना था। तो उसने पूरी तैयारी कर ली थी लेंचो ने, ठीक है। अब इस पे देखिए क्वेश्चंस, तो इस वो भी इजी है। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें है, लेंचो हैज बीन कॉल्ड एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो को एन ऑक्स ऑफ ए मैन कहा जाता था, आदमी के रूप में बैल, मतलब बैल जितना काम करने वाला, मतलब बहुत हार्ड वर्कर, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए फूल, वो क्या मूर्ख था? ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था, इसलिए कहते थे क्या? ही वर्क हार्ड, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही ऑप्शन है ही वर्कड हार्ड। ऑप्शन 3 सही है इसका, ही वर्कड हार्ड। ऑक्स ऑफ ए मैन इसलिए कहा जाता था बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ड वर्कर, बहुत मेहनती था, बहुत अधिक मेहनत कर रहा था, परिश्रमी था वो बहुत ज्यादा। द वर्ड कंसाइंस मीन्स, ये क्या कंसाइंस मीन्स, मतलब क्या होता है?
अंतरात्मा, अंदर की आवाज, मन की आवाज। अपीयरेंस ये नहीं है। विजडम ये भी नहीं है। इनर वॉइस है, इसका सही आंसर है इनर वॉइस, अंदर की आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। कॉन्शियस मतलब होता है अंदर की आवाज, मन की आवाज, इनर वॉइस। ठीक है, इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब और क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव दिए हैं, वो भी आप सीख लें, सो दैट आपकी और तैयारी हो जाएगी, है ना। देखिए आंसर इसके, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ऑल्टरनेटिव में इनमें सही ऑप्शन आपको चुनना है, जो चॉइस दी ए बी सी डी में से। वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो संतुष्ट क्यों था। ऑन सीइंग द हेल स्टॉर्म, क्या ओले देख के वो खुश हो गया था। ऑन सीइंग द मनी, क्या मनी देखकर वो खुश हो गया था, नहीं। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न, ऑन रिसीविंग द लेटर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट वाला सी सही है, कि वो जब उसने फसल को देखा कि हमारी फसल पक रही है, पकी हुई फसल को देख के उसने बोला कि इस साल हमें बहुत इनकम होने वाली है, वो बड़ा खुश था, वो संतुष्ट था। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी सही है, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, इसका आंसर है, राइट। इसको ध्यान में रखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो ये वाला सी सही है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। एनी फ्रैंक, जी.एल. फ्यूंडिस, रोके सैब्रल, एंटन चेको। बी वाला ऑप्शन सही है ये, जी.एल. फ्यूंस। जी.एल. फ्यूंस इसके ऑथर हैं, इस पाठ के लेखक हैं, समझ गए। आगे देखिए, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर था। एट द बॉटम ऑफ ए हिल, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, एट द टॉप ऑफ ए प्लेटो, और इन द सिटी। लेंचो का घर कहां था, लेंचो का हाउस था एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी में था ये, निचली पहाड़ी की चोटी पर इसका घर था। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर, कितने रुपए मांगे थे, कितने पीसों मांगे थे। 1000, 100, 50, 60। उसने 100 पीसों मांगे थे, ये वाला बी ऑप्शन सही है, 100 पीसों उसने डिमांड किया था गॉड से। इस तरीके से जो आते हैं क्वेश्चंस, इसको आपको करना है। अब देखिए और ऑप्शन है इसमें, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितना मनी रिसीव हुआ था। तो इसका आंसर है 100 पीसो, 75 पीसो, 50 पीसो और 70 पीसो। उसको कितना मिला था, 70 पीसो। तो राइट आंसर इज 70 पीसो मिला था उसको, मांगे थे 100, बट ही गॉट ओनली 70 पीसो। इज इट करेक्ट। ओके। द पोस्ट मास्टर वॉज, कैसा था पोस्ट मास्टर, एम फ्रेंडली, एमिएबल, एमिएबल फेलो था। तो फैट एंड एमिएबल फेलो, थोड़ा सा मोटा भी था वो, फैट एंड एमिएबल फेलो, थोड़ा फैट था और मिलनसार भी था। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, डाकघर के जो लोग थे, उनके बारे में लेंचो की धारणा क्या थी, क्या सोचता था उनके बारे में। बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल और प्राउड। तो इसका आंसर है बंच ऑफ क्रूक्स। नेक्स्ट है, लेंचो रोड टू गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो, क्या भरा जाएगा इसमें, टू द डॉग्स ड्राई मैड हंग्री। सो योर राइट चॉइस इज हंग्री, भूखा रह जाएगा।
मैं बोला था अगर मुझे हेल्प नहीं मिलेगी तो मेरी फैमिली भूखी रह जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत यूजफुल है, हो सकता है आपके पेपर में ही आ जाए। आते हैं एक एक नंबर की क्वेश्चन, ना पता किस पार्ट से क्या आ जाए, तो इसको ढंग से पढ़ लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर बिकॉज, पोस्ट मास्टर ने फैसला किया कि इस लेटर का जवाब दे देते हैं। क्यों ऐसा फैसला किया था उसने? ही यूजुअली डिड सो, ऐसा आमतौर पर करता था वो क्या? ही फाउंड इट इंटरेस्टिंग, क्या वो इंटरेस्टिंग, उसको रुचि लग रही थी इसमें क्या? ही डिडंट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, जो लेखक का फेथ जो था, बेंचों का फेथ वो डिगाना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू हैव सम फन, क्या वो मजे लेना चाहता था? तो योर राइट चॉइस इज सी, ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ, वो लेंचों का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि लेंचों का विश्वास बरकरार रहे, ईश्वर में जो फेथ रखा था वो बरकरार रहना चाहिए, वो उसको शेक नहीं करना चाहता था, हिलाना नहीं चाहता था। इसलिए उस पोस्ट मास्टर ने लेंचू के लेटर का जवाब देना उचित समझा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फील्ड वॉज वाइट एस इफ कवर्ड विद, फील्ड वाइट था, ऐसा लगता था कि जैसे ढक गया हो। किससे ढक गया हो? शुगर से, स्नो से, कॉटन या सॉल्ट से। तो इसमें फील्ड में बर्फ जम गई थी, ओले जम गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि नमक बिछ गया हो, तो सॉल्ट आएगा यहाँ पर, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो इस तरीके से एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है हर लेसन के, वो आपको याद होने चाहिए। और अभी कुछ और भी है जो आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं मैं, वो भी देख लीजिए, सो दैट यू डोंट फॉरगेट द ऑल ऑफ देम। इसी पार्ट में से है, जल्दी से एक को सीख लें, गो थ्रू क्विकली, और आप इसको चाहें तो नोट भी कर लें, जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले, बड़ा हेल्पफुल है, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, इससे काफी मदद मिलेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगेन नंबर 1 लेसन से ही है, अ लेटर टू गॉड। व्हाट वाज द फार्मर ग्रोइंग इन द फील्ड्स, फार्मर फील्ड में क्या ग्रो कर रहा था? खेत में किसान क्या उगा रहा था? व्हीट था क्या, या कॉर्न था, धान की फसल थी, मक्का थी, या बार्ले जौ था? तो राइट ऑप्शन है कॉर्न, ये कॉर्न राइट ऑप्शन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द ओल्डर बॉयज डूइंग, जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे फील्ड में? प्लेइंग, वॉकिंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड, स्लीपिंग और वेटिंग फॉर रेन। तो जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक है, वर्किंग इन द फील्ड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको सीखते रहिए। व्हाट वर द यंगर बॉयज डूइंग, यंगर जो युवा लड़के थे वो क्या कर रहे थे, छोटे वाले जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वर्किंग इन द फील्ड, प्लेइंग, स्लीपिंग और ईटिंग। तो इसमें आएगा प्लेइंग, छोटे वाले बच्चे खेल रहे थे, बड़े वाले खेत में काम कर रहे थे। व्हाट वाज द लेडी ऑफ द हाउस डूइंग, लेंचो की जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी? तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, ये लिखा है प्रिपेयरिंग सपर, भोजन पका रही थी, या आगे लिखा है प्रेइंग फॉर रेन, वर्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, स्लीपिंग सो रही थी, या ईटिंग खा रही थी? तो राइट चॉइस है इसमें ये वाला, प्रिपेयरिंग सपर। अगला क्वेश्चन देखिए।
what are the raindrops compared to, जो वर्षा की बूंदें हैं उसको किससे तुलना की गई? गॉड्स ब्लेसिंग्स, ईश्वर का आशीर्वाद, गुड लक, अच्छा भाग्य, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के, या पॉइंट्स, मोती। तो राइट आंसर है आपका न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन से इनका किया गया था तुलना, न्यू कॉइन से। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, फसल को किसने नष्ट किया? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, हेल स्टोन्स, रेन और स्ट्रॉन्ग विंड। फसल को किसके द्वारा नष्ट किया गया? किसकी वजह से फसल नष्ट हो गई थी? हेल स्टोन की वजह से, ओलों का तूफान था, ओलों की वजह से हुआ था। व्हाट वाज लेंचोज लास्ट होप, लेंचोज की लास्ट उम्मीद क्या थी? गॉड, हार्ड वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स। लेंचो की जो लास्ट उम्मीद थी, लास्ट होप थी, दैट वाज गॉड। गॉड से ही, ईश्वर का ही भरोसा था। व्हाट डिड लेंचो डिसाइड टू डू, लेंचो ने क्या करने का फैसला लिया? राइट ए लेटर टू गॉड, राइट ए लेटर टू फ्रेंड्स, राइट ए लेटर टू गॉड, राइट ए लेटर टू गवर्नमेंट, राइट ए लेटर टू हिज रिलेटिव। उसने किसको लेटर लिखने का फैसला किया? तो चॉइस है बी, राइट ए लेटर टू गॉड। गॉड को लेटर लिखने का फैसला किया। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की थी? 100 पीसो, 100 पीसो, 80 पीसो और 70 पीसो। उसने कितनी डिमांड की थी? लेंचो ने 100 पीसो की। तो राइट चॉइस है 100 पीसो। हाउ इज द पोस्टमास्टर डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में पोस्टमास्टर को कैसा बताया गया है? इफ फैट ग्रीडी फेलो, मोटा और लालची आदमी, और थिन मीन फेलो, एक दुबला पतला और नीचा आदमी, ए लीन मिजरी फेलो, अलीन माइजली फेलो, दुबला और कंजूस आदमी, ए फैट एमिएबल फेलो, मोटा और खुश मिजाज आदमी। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, ए फैट एंड एमिएबल फेलो। राइट। इसको ध्यान से देखते रहिए, बहुत सीखते जाइए साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, तो उसको कितने पैसे मिले थे? अब इसमें राइट आंसर है 70 पीसोस। हु हैड सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को किसने मनी भेजा था? गॉड ने भेजा था क्या? उसके दोस्तों ने, द पोस्टमास्टर, या हिज गवर्नमेंट? तो राइट आंसर है पोस्टमास्टर ने। पैसे कितने भेजे थे? पोस्टमास्टर। Why did Lencho not show any surprise on seeing the money in the envelope? लेंचो को जरा भी अचंभा नहीं हुआ जब उसने एनवलप में मनी देखा। Because he had full faith in God, because he knew his friends will help him, because he had faith in his good luck, because he knew his government would help him। तो इसमें राइट है ए, चॉइस है ए, बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड। उसको ईश्वर में पक्का विश्वास था, यही कारण था, उसको बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ। तो मालूम था कि ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा, गॉड इज वेरी काइंड, मालूम था, इसलिए उसने जरा भी चेहरे पर अचंभे के भाव नहीं आने दिए। वॉट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहा? ग्रीडी, लाची कहा, और क्या क्रुक्स कहा, इडियट्स कहा, या चीट्स कहा?
तो इसका राइट आंसर है बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, तो ये आंसर है क्रुक्स। लेंचुन उनको कहा था क्रुक्स। दे ऑल आर बंच ऑफ क्रुक्स। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स। तो उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहता था वो। तो ये कारण था। तो इस तरीके से आपका लेसन 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, वो आपने अटेम्प्ट किए, अच्छी बात है। इसी तरह आगे और भी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आए। लगे रहिए, लगातार देखते रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। जितना लाइक करेंगे उतना बढ़िया, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए साथ में, है ना।